होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक वर्ड को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, डिजीज़। अब डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ जो है इसमें 2 वर्ड्स हैं, डिस एंड ईज। अगर हम डिस को देखें तो डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि अनफंक्शनिंग। हमारी बॉडी के किसी पार्ट में अगर अनफंक्शनिंग हो गई है तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई डिजीज़ अकर हुई है। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर अनफंक्शनिंग हो गई है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई डिजीज़ अकर हुई है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखें तो डिसऑर्डर्स भी, डिस का मीनिंग अन और ऑर्डर्स फंक्शनिंग, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आ जाता है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमूनिया, अस्थमा, ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट डिसऑर्डर्स दिया हुआ है वो है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन और डिजीज़। किसका? ब्रोंकी का या ब्रोंक्यूल्स का। तो ये अच्छा जी, ब्रोंकी का या ब्रोंक्यूल्स का। अगर हम डायग्राम में देखें तो ट्रेकिया जब हमारे लंग्स में एंटर होती है ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकी। और इन ब्रोंकी में जो अगर अनफंक्शनिंग हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, यानी कि ब्रोंकी का जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यानी कि ब्रोंकी के जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस होता कैसे है कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें पाया जाता है, इनके वॉल्स में पाया जाता है म्यूकस। तो म्यूकस जो है ये एक स्लिमी लिक्विड होता है। तो ब्रोंकी जब एक्सेस म्यूकस रिलीज़ करती हैं, जब इनमें से म्यूकस रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ अकर होती है उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो इसमें होता क्या है? अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली जो ब्रोंकाइटिस है ये होता है तंबाकू स्मोक की वजह से। इसका जो मेन कॉज है वो है तंबाकू स्मोक, यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी जो मेन कॉज है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है तंबाकू स्मोक। उसके अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होती, यानी कि इसमें जो पेशेंट है उसका जो लंग्स हैं उनको कोई परमानेंट डैमेज जो है नहीं होता। तब ये 2 to 3 वीक्स में जो लंग्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं, डिज़ीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। इसमें पेशेंट को 3 months to 2 years भी लग सकते हैं ठीक होने में। तो इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसकी जो अलामात हैं, यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि ब्रोंकाइटिस जो है वो अकर हो चुका है लंग्स में, तो उसमें सबसे पहले है कफ, खांसी, माइल्ड विजिंग यानी कि सांस लेते हुए आवाज़ का आना, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का शॉर्टनेस, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब,
ख़ास तौर पे जब हम कोई सख्त काम करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो तब हमारी जो सांस है वो छोटी हो जाती है। तो ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस। अब आगे अगर हम देखें, हमारी जो अगली डिजीज़ है रेस्पिरेटरी, जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन होता है तोड़ फोड़। किसकी तोड़ फोड़, किसकी डिस्ट्रक्शन? एल्वेलाई की, यानी कि हम एल्वेलाई द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, उसमें जब डिस्ट्रक्शन होती है, जब टूट फूट होती है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं एम्फिसीमा। डिजीज़ को हम कहते हैं एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा जो है, इसके सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो अलामात हैं इसकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, थकावट हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फटीग। रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि बार बार लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना। उसके बाद वेट लॉस, यानी कि जो वज़न है पेशेंट का वो बहुत तेज़ी से कम होता है। और एम्फिसीमा में पेशेंट जो है, जब तक इसका हमें पता चलता है कि एम्फिसीमा हो चुकी है, तो पेशेंट का जो लंग टिश्यूज़ होते हैं वो 50 to 70% डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये थी हमारी आज की 2 डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। जो अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करने से पहले हम एक वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, डिजीज़। अब डिजीज़ जो है इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब डिजीज़ जो है इसमें 2 वर्ड्स हैं, यानी कि ये 2 वर्ड्स का मजमू है, डिस एंड ईज़।